हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है सेबी की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। क्या यहाँ पर टेक्निकल वैकेंसीज हैं? कौन कौन सी टेक्निकल ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं? क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीजर? सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसी के साथ में चैनल को जरूर कर लें आप सब्सक्राइब, क्योंकि एकमात्र वो चैनल जहां पर आपको मिलते हैं सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जरूरी, चाहे वो हो कम वैकेंसीज के लिए अपडेट या फिर हो बम्पर वैकेंसीज। हर एक अपडेट आप तक पहुंचता है इस चैनल के माध्यम से। तो यहां पर आप देखेंगे ये है एक नोटिफिकेशन जो सेबी की तरफ से जारी हुआ है हाल ही में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ऑफिसर ग्रेड ए की ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जहां पर नॉन टेक्निकल उसी के साथ में टेक्निकल यानी कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग हर तरह की यहां पर पोस्ट है। यानी कि आप इंजीनियरिंग के वाले कैंडिडेट्स भी यहां पर रहने वाले हैं एलिजिबल। तो देखते हैं जल्दी से कौन कौन रहेगा एलिजिबल, क्या यहाँ पर ब्रांचेस हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 30 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर ये लिखा है फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपका सबसे पहले फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर फेज 2 एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 फेज में, यानी कि 3 स्टेजेस में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। तो फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है डेट ऑलरेडी क्लियर्ड है, 10 जनवरी 2026 होने वाला है। फेज 2 जो होगा वो फरवरी 21 2026 होने वाला है और इंटरव्यू के लिए आगे डेट आपको दे दी जाएगी। यानी कि आप में से वो एस्पिरेंट जो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं वो अपनी तैयारी साथ के साथ शुरू कर दें, क्योंकि डेट्स का ऑलरेडी अनाउंसमेंट यहां पर हो चुका है। अब आप आगे देखेंगे तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे कि मैंने कहा मिक्स्ड वैकेंसीज हैं, कुछ है प्योर इंजीनियरिंग टेक्निकल वैकेंसीज और कुछ है आपकी जनरल सभी के लिए वैकेंसी। तो ये है सबसे पहले आपकी जनरल वैकेंसी जो सभी के लिए है। टोटल यहां पर 56 वैकेंसीज है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है डिप्लोमा से, या फिर आपकी बैचलर डिग्री है लॉ में, या फिर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, मैंने क्या कहा सब यहां पर एलिजिबल है। आप इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है तो भी, वो सारे यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। टोटल 56 वैकेंसीज के लिए एग्जाम प्रोसीजर क्या होगा वो भी देखेंगे। लीगल की 20 वैकेंसीज है, यहां पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में, यहाँ ये स्पेसिफाइड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर 22 वैकेंसीज हैं, ये है हमारी इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई वैकेंसी। बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच में, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप रहने वाले हैं एलिजिबल। उसी के बाद आप फिर देखेंगे तो ये है रिसर्च, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं। तो इसमें आपके पास फिनेंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर यानी कि नॉन इंजीनियरिंग वाली वैकेंसी है ये। उसी के साथ में देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ ये भी आपकी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, संस्कृत यानी कि नॉन इंजीनियरिंग है। फिर आपके पास इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, यानी यहाँ पर आप देखोगे बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया। एक्सपीरियंस वाली ये वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक्सपीरियंस मांगा गया। इन फील्ड्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। उसी के साथ में आप देखेंगे इंजीनियरिंग सिविल की टोटल 3 वैकेंसीज हैं और यहां पर भी आपके पास क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन उसके साथ में ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यानी कि इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल सिविल वो है आपकी एक्सपीरियंस बेसिस पर, और जो आपकी आईटी की वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी बिना एक्सपीरियंस फ्रेशर्स वालों के लिए, जैसे कि यहां पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी। ठीक है, तो यहां पर आप ये कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं हम लोग इसके आगे, तो इसके आगे एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है वो 30 सितंबर से काउंट होगी। 30 सितंबर को आपके पास एज लिमिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज दे रखे 30 इयर्स। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है SC ST 5 साल, ओबीसी 3 साल, वो छूट आपको यहां पर मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे कि मैंने कहा फेज 1, फेज 2 और फेज 3 होगा। फेज 1 जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, बहुत ध्यान से समझिएगा। पेपर 1 जो है वो सभी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे आपने किसी भी पोस्ट को चूज किया हो, सभी के लिए यहां पर ही नॉन टेक्निकल रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स का ये रहेगा। साथ में होगा पेपर 2। पेपर 2 अलग अलग है, जनरल स्ट्रीम्स के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इनके बेसिस पर आने वाले हैं। और जो लीगल स्ट्रीम है या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं
उन सभी के जो उनके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो जिस फील्ड से संबंधित है, उस फील्ड के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन, 40 मिनट का टाइम होगा। यहां पर देखिए कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ आपको पार करनी होगी। इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होते। मिनिमम कट ऑफ जैसे ही आप करेंगे क्लियर, आप फेज 2 के लिए हो जाएंगे एलिजिबल। तो 30% रहेगी मिनिमम कट ऑफ इसके लिए, और 40% चाहिए यहां पर। ओवरऑल 40% आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, ये यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। 1/4 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। फिर उसके बाद आप देखेंगे फेज 2। तो फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वापिस से 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 जो है वो आपका सबसे पहले ऑल स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश का पेपर होगा ड्राफ्टिंग स्किल यानी कि डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का होगा, मिनिमम 30% आपको चाहिए होगा। 1/3 वेटेज रहने वाला है, यानी कि ओवरऑल जो मेंस जो फेज 2 है उसमें टोटल 1/3 वेटेज होगा इस वाले पेपर का। बाकी 2/3 जो वेटेज होगा वो होगा पेपर 2 का। पेपर 2 है वो अलग अलग है। जनरल स्ट्रीम्स के लिए यहां से लीगल स्ट्रीम हम देखते हैं आईटी और इंजीनियरिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं, यहां से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 180 मिनट, 40% मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो इंजीनियरिंग वालों के लिए इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, 40 मिनट का टाइम मिलेगा, 40% चाहिए होगी मिनिमम कट ऑफ, 2/3 वेटेज रहने वाला है। तो इस तरीके से एग्रीगेट कट ऑफ इंग्लिश प्लस टेक्निकल 50% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। उसी के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो ऑब्जेक्टिव है पेपर, उनमें 1/4 रहने वाली। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश का, पेपर 2 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। और फेज 2 के बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में जो वेटेज होगा उसमें यहां पर साफ साफ मेंशन है कि 75% वेटेज तो होगा इंटरव्यू के मार्क्स का, और 25% वेटेज होगा आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको उसका वेटेज मिलने वाला है, वो 25% मार्क्स है। और टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें फेज 2 के 85% वेटेज रहेगा और 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। इस तरीके से आउट ऑफ 100% ये आपका पूरी कैलकुलेशन बनने वाली है फेज 2 और इंटरव्यू के बेसिस पर। फेज 1 जस्ट आपका क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपको दे रखा है प्रोबेशन, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। पे के लिए दे रखी है ऑफिसर ग्रेड ए के लिए। फिर उसके बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है पूरे इंडिया में, सेबी की लोकेशन पर, ये सारे हैं। एग्जाम सेंटर फेज 1 के लिए ये पूरे एग्जाम सेंटर दे रखे हैं, स्टेट और उनके अंदर शहर कौन सी सिटी में आपका हो सकता है। और ये है फेज 2 के एग्जाम सिटीज, ये पूरा यहां पर दे रखा है। एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 रुपीज है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST के लिए 100 रुपीज प्लस GST रहने वाला है। ये है सारी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से जुड़ी हुई। तो आप में से वो एस्पिरेंट जो हैं इंटरेस्टेड, एलिजिबल करना चाहते हैं अप्लाई, वो बिना देरी करे सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करें खुद को एनरोल, अप्लाई करें, क्योंकि 30 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली 28 नवंबर, और एग्जाम डेट्स ऑलरेडी है अनाउंस्ड। और अगर आपके मन में अभी भी है कोई सवाल इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, ताकि उन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन हो सके और आप कर सकें अपनी एक बेहतरीन तैयारी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनमें सिलेक्शन लेने के लिए। और इसी के साथ में अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी के लिए हैं बहुत जरूरी, चाहे वो हो फ्रेशर्स के लिए या फिर हो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, या वो हो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम, या फिर हो बम्पर वैकेंसीज, या फिर हो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, या हो परमानेंट। हर तरह का जॉब अपडेट आपको मिलता है सबसे पहले, सबसे सटीक, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।